To our reporters, they are spread across. Pallavi Ghosh is in Delhi, joining us from the Bengali market. Manoj Sharma is joining us from a grocery shop in Bhopal. Arun Dhanta is live from Noida's automobile showroom. So we will drive the luxury and the speciality with Arun in just a bit. We need to see you speak to people who are upgrading their models. Just because the prices have come down, suddenly those luxury models or the upgraded models become affordable. Arun will come to you in a bit. But the staples first, at the shop front. Pallavi, where in Bengali market? Puja ka din hai, mithai. Is it cheaper? Yeah, and Anand, trust a Bengali to always sniff their way through to a mithai shop. I'm just going to try and speak to him only. क्या आज ज़्यादा मीठा, क्या लोग आके कह रहे हैं कि आज कुछ ज़्यादा मीठा हो जाए? जीएसटी का कितना असर पड़ेगा? जीएसटी का बहुत अच्छा असर पड़ा है जी, और मतलब सराहनीय काम है सरकार द्वारा। और एक सभी वर्ग को, चाहे वो अपर है चाहे वो नीचे है, किसी क्लास का आदमी है, उसको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स पे उन्होंने जीएसटी हटा दिया है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, जैसे हम खाली डब्बा लेते थे वो 18% पे था, हम मिठाई बेचते थे 5% पे, तो अब वो हम 5% में मिठाई का डब्बा मिलेगा तो हमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, महंगाई कम होती है जी थोड़ी सी। लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो ज़्यादातर भारत में जितने भी लोग रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये तो एक सरकार का, तो जैसे अगर लोगों को समझाने के लिए, जैसे अगर ये कलाकंद था, अगर मैं कहूँ कि 1 किलो जैसे 250 रुपये होता था, तो अब जीएसटी स्लैश के बाद 18 से 5% हो गया। ये 250 रुपये का कलाकंद अब कितने का हो जाएगा? देखिए, हम तो मिठाई जो भी है हम 5% भी बेच रहे थे। अच्छा, हमारा रैंडम था, लेकिन हमें क्या है, इनपुट जो आ रहा था वो सस्ता हो गया। जैसे पनीर हो गया है। जैसे नमकीन हम अगर कोई खरीदते थे, बिस्किट लेते थे, वो 18% है, अब वो 5% के स्लैब में आ गया है। या नमकीन है वो 5% के स्लैब में आ गया है। तो उससे क्या, अगर हमें 5% सस्ता हो तो हम भी 5% मिठाई सस्ती करते हैं। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि जो लाभ है जीएसटी 2.0 का, वो नागरिक के पास जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था ना, नागरिक देवो भव। सिर्फ मैन्युफैक्चरर या दुकान वाले या ट्रेडर्स को फ़ायदा ना हो। आप ये इंश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स हैं, जैसे मेरे जैसे लोग मिठाई खरीदने आएंगे, हमारे लिए भी उसका लाभ होगा? देखिए, ये तो आप सोचिए मत कि जनता को लाभ नहीं होगा। जनता को 100% लाभ होगा इस चीज़ का। अच्छा, कोई अब जैसे मैंने आज घी नहीं खरीदा देसी घी। अच्छा। कि मेरे सप्लायर ने कहा, बाबूजी आप मंडे को लेना, क्योंकि मंडे को 12% की जगह 5% हो रहा है। तो आज आपने घी खरीदा सुबह सुबह? अब मैं खरीद रहा हूँ, मैंने अभी अच्छा, अभी आप घी लेने जा रहे हो? तो आज मुझे वो 7% का प्रॉफिट होगा उसके अंदर। अच्छा, 7% तो उससे क्या होता है, अगर मैं रेट बढ़ाना चाहता था तो मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि एक स्टेबल आती है। अब 1 साल के लिए रेट स्टेबल हो जाएंगे मेरे। चलो ठीक है। देखिए, घी के नाम पे और जीएसटी के नाम पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई है। कंज्यूमर्स के फेस पे भी उनके भी मुंह में घी शक्कर के और दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। रेट कट से ज्यादा आपके मुंह में घी शक्कर। हमारे ऑफिस से सब लोग आपको कह रहे हैं। तो आप मीठा खाओ, हम भी सस्ती मिठाई खिलाएंगे। So Pallavi Ghosh, I'll come back to you in a bit. What we're going to do is, since you're there in Bengali market at a sweet shop, you know what you need to get all of us in the office when you're making your way back. So, but we'll leave the selection to you. But going across to Bhopal, Manoj ji, नमस्ते। सब सस्ता है कि नहीं? लोग ज्यादा खर्च रहे हैं कि नहीं? कहाँ खड़े हैं आप? Where are you? Anand, right now I am at a 5 number market in Bhopal, and you can see grocery shops, particularly from shampoo to soaps, hair oil, everything is cheaper by this new regime of GST. And let us understand from a shopkeeper himself, sir, ये आपके जो मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आपके पास काफी लोग आ रहे हैं, अल्टीमेटली जो नई जीएसटी रेट का फायदा लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया, और कैसे? जीएसटी का फायदा तो पहुंच गया है। वो तो इन्होंने जब ये ऐलान करा था उस समय से ही वैसे व्यापारियों ने देना शुरू कर दिया था, क्योंकि कस्टमर तो बोल रहे हैं कि सस्ता करो जीएसटी, तो हमको देना पड़ता है। माल रोकने से क्या फायदा? रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज आपकी शॉप पे है। तो मतलब इसमें मतलब एक आम आदमी को फर्क पड़ना लाजमी है। हाँ, हमारे यहाँ तो खाने पीने की क्या, नहाना धोना, खाना पीना, चाय नाश्ता, सभी चीजें, डिनर तो ब्रेकफास्ट, सभी चीजें हमारे यहाँ से मिलती हैं, है ना। तो उससे दाम कम हुआ क्या? शैम्पू है, शैम्पू लोग यूज करते हैं, शैम्पू टूथपेस्ट 7% का कम हो गया, घी में 7% कम हो गया, पेस्टों में 7% कम हो गया, 12 था 5 हो गया ना।
तो सभी चीज़ों में फ़ायदा होगा कस्टमर को। बहुत ये चीज़ें कम से कम 25% है जो उनका अमाउंट बनता है मंथली, उसका ये चीज़ें सब 25% अमाउंट का रहता है करीब करीब। So, Anand, we can understand 25% of any household budget is grocery shop, and what he is saying that it is going to make things cheaper by at least 20 to 25%. We have got some हाँ जी जाइए जाइए। अरे क्या बात है। तो ये जीएसटी की जो नई रिजीम है, इसको लेके आप क्या कहोगे? आपने जो सामान खरीदा इसमें कैसे फर्क पड़ेगा? टैक्स अगर कम होगा तो जरूर कुछ फायदा हमको होगा, ये बात तो सही है। और बाकी तब आज से लागू हुआ है, देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है। इसमें सरकार का ये कहना है कि एक जो ग्रोसरी शॉप होती है उसमें एक हाउस होल्ड बजट करीब 20% तक उसका असर पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो तमाम चीजें कम होंगी, जीएसटी का जो नया रेट है वो आपकी जिंदगी में फर्क लाएगा? ऑफ कोर्स लाएगा फर्क, क्योंकि 20% कम नहीं होता है, इसलिए फर्क तो लाएगा। जैसे जीएसटी की कौन कौन सी चीजें जो आपको लगता है अफेक्ट करती थी? आई थिंक दैनिक जीवन में बिकने वाली सारी सामान की जरूरत है जिसको फर्क पड़ता है। हेलो, आपके ग्राहक तो बड़े मतलब उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। नहीं साहब, इतना उत्साह की बात ही सभी लोगों के उत्साह के लिए बात है कि सबको बचत होगी। महीने में जो अपन खर्च करते हैं उससे कुछ बचत होगी, तो उस बचत से कुछ और एक्स्ट्रा कुछ काम होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन ये जो एक लोगों के मन में उनसे जरा confusion है पूछिए कि GST एब्सोल्यूट तो कम टर्म्स होगी, में जरा लेकिन ग्राउंड आपके पे पास जो बता दें पुराना कौन सी स्टॉक चीजें ज्यादा चीप हो गई हैं। उनसे पूछिए, देखिए टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कितना फर्क है उसमें? एक तो चीज कितना फर्क है जो आपकी शॉप पे मिलने वाली चीजें हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल था, जो ग्राहक खरीदता था उसमें कितना फर्क आया? कैसे हम समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि उनको कैसे फायदा होने वाला है? नहीं, जैसे शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, इन सब पे जो पहले 18% था वो 5% हो गया। कॉस्मेटिक आइटम पे ज्यादातर पे सब पे 18 से 5% हो गया। आटे पे आटा दाल चावल पे इन पे था नहीं। जो 1 किलो की पैकिंग, 2 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग थी उस पे जीएसटी था, तो उन्होंने मेरे ख्याल से खत्म कर दिया कि नहीं करा, मालूम नहीं, जब आएगा तब क्लियर मालूम पड़ेगा। बाकी पर उनको पूछिए जो पुराना स्टॉक है उस पे भी दाम कम करके बेच रहे हैं। हुआ, तेल हुआ, इन सब पे कम हो गया। एक बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई पुराना स्टॉक आपके पास रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि जो वेंडर शॉपकीपर्स हैं वो क्या करेंगे कि लोगों को, ग्राहकों को पुराने स्टॉक की चीजें, चूंकि उन्होंने जीएसटी ज्यादा दिया है और वैसे ही दे दें, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी कई जगह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अपन तो इसके लिए ग्राहक को, दुकानदार से बोलना पड़ेगा कि आप जीएसटी कम हो गया तो इस पर जीएसटी कम लीजिए। अब जैसे कई चीजों पे, लेकिन आपका सीए ये तो कर ही सकता ना। आप अपने क्वार्टरली जब क्लेम करते हैं, ज्यादा में लिया था उसको एडजस्ट करके आगे आप नए रेट के साथ, कम रेट के साथ क्लेम करते हैं। वही कर। अब जैसे कई चीजों 5% थी तो आज भी 5% पे ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो चीजें जो ज्यादा जीएसटी की थी वो कम हो गई है, तो हम लोग कस्टमर को कम करके देंगे जीएसटी। जैसे शैम्पू में शैम्पू की एमआरपी और अब जीएसटी गिरने के बाद क्या फर्क है प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं? उन्होंने खुद कहा, देखिए 12% से 7%, 5%। बड़ा अहम सवाल पूछा रहा आनंद कि आपकी शैम्पू की, फॉर एग्जांपल शैम्पू की बोतल है, उसकी एमआरपी डली है, एक आम ग्राहक आया, उसने उससे एमआरपी पे सामान खरीद लिया, उसको कैसे, मतलब वो जीएसटी कैसे कम होगी? मैं बताता हूँ। अब जैसे कोई शैम्पू 200 रुपए का है, उससे पहले 18% टैक्स लगता था, अब वो 5% हो गया, -13%। 200 रुपए का 26, तो उसको 174 का शैम्पू पड़ेगा, उसको 174 का पड़ेगा। तो आप ये मतलब आप इंश्योर करेंगे हर हाँ। जी आनंद। नहीं मनोज, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है कि देखिए दैट वाज द थिंग कि जितना सितंबर का स्टॉक है, स्टॉकिस्ट जितने हैं, रिटेलर जो हैं, वो कम से कम 15-20 दिन का स्टॉक एक साथ लेके चलते हैं। स्टॉकिस्ट भी वहाँ माल चढ़ा के जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस देयर? 22 सितंबर से आर द मैन्युफैक्चरर्स आल्सो सेइंग दैट ओके द इनपुट क्रेडिट विल कम डाउन, because there is no compulsion on revised packaging, but there is a compulsion on reducing price. मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि पैकेजिंग पे भले ही दाम ज़्यादा लिखे, पर क्या वहाँ पर जीएसटी के दाम कम हो रहे हैं कि नहीं? क्या वहाँ पर दुकानदार ये कह रहे हैं देखिए आप कम दीजिए, आपको डिस्काउंट है क्योंकि जीएसटी कम हो गया? जी, मैं वही पूछ रहा था। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज ये उनका कहना यही है, मतलब समझना ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो आपकी जो कॉस्ट डली है और उस पर अब जीएसटी कम हो गया, वो कस्टमर तक जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, कुछ जगह जाएगा, कुछ जगह नहीं जाएगा। यदि कोई दुकानदार यदि उसको चोरी छुपे करके बेचेगा, ग्राहक को, कंज्यूमर को अंधेरे में रख के सामान देगा, तो वो तो दुकानदार पैसा बचाएगा। इसके लिए कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा। कस्टमर तो बोलना पड़ेगा भैया ये कम रेट हो गया है तो हमें कम में दीजिए। So आनंद, कस्टमर अवेयरनेस इज द की। If they are aware
they can always ask the shopkeeper that this GST is 5% from 12%, and you have to give me this particular article Correct. At the rate of 5%. Thank you for that, Manoj. And I think that is important for our viewers to understand that a lot of brands have got the leeway from the government that you do not need to change the price today on the 22nd of September on your packaging, because it would have been a packaging nightmare to recall stocks, repackage them and to send them back. But you must ensure that the benefit is passed on, and that has to come at the retail price point. So you need to go ahead and ask and perhaps choose those brands that are extending that, rather than choose those brands that are not extending it, and buy from shops who are passing on that benefit to you as viewers, as consumers, and not from those traditional shops which may not be passing it on to you. But that's your right. That's why Nagrik Devo Bhava.